नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच यहाँ का माहौल जो है वह बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। यह माहौल जो है अब चुनावी माहौल जिसमें कि अब 70 बनाम 30 पर आकर टिक चुका है। सामने 23 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है पहले चरण का, जिसमें कि 152 सीटों पर चुनाव होगा। 16 जिलों में 152 सीटों का यह चुनाव। अब देखना ये है कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या सत्ता पलटती है। लेकिन उसी बीच बंगाल में चुनावी प्रचार के बीच रामनवमी का पड़ना यह भी कोई आम बात नहीं थी। अक्सर पश्चिम बंगाल में रामनवमी की जो यात्रा निकाली जाती है, हर एक राज्य में रामनवमी की यात्रा निकलती है, लेकिन कहीं से भी कोई घटना या कोई भी ऐसी बड़ी खबर निकल कर सामने नहीं आती है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल, जिसमें कि कोलकाता, हावड़ा, इन सभी जगहों पर जो रामनवमी की जुलूस यात्रा निकाली जाती है, इसमें अब तक जितनी भी घटनाएं सामने आती है, बहुत ही बड़ा राजनीतिक रूप ले लेता है। और इस साल भी चुनाव प्रचार के बीच रामनवमी का पड़ना, जिसमें कि मुर्शिदाबाद जिले में रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसमें की पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की खबर हम सबके सामने आती है। यह घटना भी पहले की घटनाओं की तरह काफी भयानक रूप ले लेती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पहले एक मामूली वाद विवाद था, जिसमें कि धीरे धीरे वाद विवाद इतना बढ़ गया कि यह एक बहुत ही बड़ा हिंसा में बदल गया। मुर्शिदाबाद जिले के जांगीपुर में आप सबको पता होगा जो शोभा यात्रा निकाला गया था, इसमें सबसे पहले इस हिंसा की शुरुआत होती है कि एक सड़कों पर एक जगह होल्डिंग में टंगे हुए जो भगवा रंग का झंडा था, जिसे एक व्यक्ति द्वारा निकालकर नीचे फेंक दिया गया। अब इसी पर वहां सभी हिंदू जो वह भड़क जाते हैं, वह कहते हैं कि यह भगवा झंडा और हिंदुत्व का अपमान हुआ है। और वही जो नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं, जो ममता बनर्जी को भवानीपुर से टक्कर देने के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि यह भगवा ध्वज और हिंदुत्व का अपमान है। अब वही बात, जैसे ही भगवा रंग का झंडा नीचे आता है, इसी पर सभी लोग जो है भड़क जाते हैं और सभी हिंदू लोग जो है आपस में ही इन लोगों का वाद विवाद शुरू हो जाता है, जिसके बाद से यह घटना और भी भयानक रूप लेते हुए मारपीट तक पहुंचती है। और वहीं इलाके के सभी चीजों में तोड़फोड़, नुकसान किया जाता है। जैसे पुलिस अधिकारियों को इस बात की खबर मिलती है, वह तुरंत वहां मौके पर पहुंचते हैं और पूरे घटना को काबू करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका कहना रहता है कि बहुत जल्द सभी लोगों पर, सभी हिंसा जो वहां पर हिंसा कर्मी थे, सभी पर बहुत जल्द काबू पा लिया गया। लेकिन यह घटना आखिर हुई क्यों? इस हिंसा की वजह क्या थी? क्या केवल एक भगवा ध्वज को नीचे गिराने की वजह से इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, या फिर यह जानबूझकर किया जाता है? हिंदुओं का कहना रहता है कि यह भगवा ध्वज जिस प्रकार से नीचे फेंका गया, हमारे हिंदुत्व का अपमान किया गया है। और वहीं वह इलाका भी ऐसा संवेदनशील इलाका था जहाँ की 66% मुसलमान रहते हैं और 34% हिंदू। यह भी एक ममता बनर्जी का ही गढ़ माना जाता है। और ऐसे ऐसे संवेदनशील इलाकों में यह सब घटनाएं और ऐसी हिंसा को भड़काना बहुत ही आम बात है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ चुकी थी कि इन सभी जगहों पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है, और शायद यही कारण है कि बार बार ऐसी जगहों पर ही दंगा भड़काया जाता है, दंगे करवाए जाते हैं, और इसी हिंसा के बीच जो राजनीति पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक लेती हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू समाज के लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों द्वारा हमारे भगवा ध्वज का अपमान किया गया, उनके द्वारा हमारे धर्म का अपमान किया गया, तो क्या ममता बनर्जी के इशारों पर ये सब हुआ था? क्या ममता बनर्जी ने उस झंडे को नीचे फेंकने के लिए कहा था? क्या फिर ममता बनर्जी ने कहा था वहां पर मारपीट करने के लिए, वहां पर आगजनी, तोड़फोड़ करने के लिए? वहीं जो मुसलमान है वहां के, उनका कहना है कि सभी हिंदुओं ने जानबूझकर दंगे किए, जानबूझकर यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा दिया। तो इन सभी के बीच देखना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच चार सीट की राजनीति की जा रही है। पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं और ममता बनर्जी की सरकार पर, जो 15 साल से वह यहाँ की सरकार में, उस पर चार्जशीट तैयार करते हैं। और उनका
पलटवार होते हुए टीएमसी भी चार्जशीट तैयार करती है बीजेपी को लेकर। यह राजनीति मोड़ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है या फिर टीएमसी की तरफ? जमीनी स्तर पर बातचीत से यह भी पता लग रहा है कि कहीं-कहीं हो सकता है पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव हो। जो शुभेंदु अधिकारी है वह भी भवानीपुर में जब रैली करने जाते हैं उस दौरान वह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है। लेकिन जो टीएमसी है, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि यह हिंदू दंगाई है और यह जानबूझकर पश्चिम बंगाल के लोगों को बांटना चाहते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है या फिर हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे आरोप जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी लगाया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव यहाँ पर जो राजनीति है वह धर्म के नाम पर चल रही है। ममता बनर्जी की शेरनी कही जाने वाली जो सायोनी घोष है वह भी भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे कई सारे तंज कसती हैं। मीडिया के सामने वह कहती हैं कि अभी तक जितने भी नेताओं को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतारा जा रहा है इससे यह साफ पता चल रहा है कि कौन यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति करना चाहता है। सभी चेहरों का इस्तेमाल कर कर पश्चिम बंगाल की धरती पर यहाँ पर आकर सभी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जो टीएमसी है यह केवल यहाँ के लोगों के भरोसे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कि राम नाम का सहारा लेकर जो राम के नाम पर यहाँ पर राजनीति कर रही है, शोभा यात्रा निकाल रही है, भगवा ध्वज लहरा रही है, इन सभी के नाम पर जो वह लोग भगवान राम को राजनीति में लेकर आए और उनके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं। इन सभी को लेकर आपको क्या लगता है? क्या पश्चिम बंगाल में जो इस बार का चुनाव हो रहा है वह राजनीति मुद्दा कम और धार्मिक मुद्दा ज्यादा बन चुका है? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के बीच या मुर्शिदाबाद में फिर से दंगा होता है इसका असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या इससे बंगाल में टीएमसी की सरकार बदलेगी? क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हिंसा हुआ वहां पर जो भी दंगा हुआ इसमें टीएमसी का हाथ था? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी रोटी सेक पाएगी? क्या आने वाला चुनावी रिजल्ट जो 4 मई को होने वाला है बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आखिरकार किसके के पक्ष में जाएगा? तो भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए उन्हीं के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश कर चुके हैं। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होने वाला है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।